अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले खुशामदीद मेरे न्यू व्यूअर्स और मेरे प्यारे न्यू सब्सक्राइबर्स को। आज मैं आपको ये शर्ट की मदद से शर्ट कटिंग करने का बहुत आसान सा तरीका शेयर करूँगी। इंची टेप का हम इसमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अक्सर लेडीज़ को परेशानी होती है इंची टेप का इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहले देखें, मैंने अपने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड में रख लिया है, 4 तहें लगा ली। इसी तरीके से मैंने जिस शर्ट के नाप की कटिंग करनी है ना, जो मुझे बिल्कुल सही है, वो शर्ट का हम इस तरीके से उसे फ़ोल्ड करके अपने फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से अच्छे से तय लगाकर इसे यूँ फ़ोल्ड करके बिछा लेंगे। अब यहाँ ऊपर से भी शोल्डर के पास से भी नेक हमारा जितना खुला हुआ नेक है, उसी हिसाब से हम इस यहाँ से फैब्रिक को अपनी शर्ट को सही कर लेंगे और बिल्कुल शोल्डर के साथ साथ हम एक चॉक की मदद से निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ चेस्ट के पास से आर्म होल की तरफ जो ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ जितनी भी हमारी फिटिंग की सिलाई है ना, हम उस फिटिंग के बिल्कुल साथ साथ निशान लगा लेंगे। अभी हम सिर्फ वो निशान लगा रहे हैं जो हमारी फिटिंग का है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर आर्म होल के पास से भी हम यहाँ से देखें, ये जो हमारी सिलाई का मार्जिन है ना, सिलाई का मार्जिन हमने अभी बिल्कुल नहीं छोड़ा, हम उसके साथ साथ ही सिलाई लगा निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ इस सेंटर से आस्तीन को यूँ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से यूँ गोलाई दे देंगे, जैसे कि आर्महोल की शेप की गोलाई होती है, ऊपर से और नीचे तक एक बराबर इस तरीके से यूँ गोलाई दे दी हमने, ठीक है। इसके अंदर ख्याल रखिएगा, सिलाई का मार्जिन अभी हमने बिल्कुल नहीं रखा, जो हमारा नाप है हम बस उसी पर ही निशान लगा रहे हैं। पहले आप बस वहाँ निशान लगा लें, जैसे कि नाप है हमारा, जो हमारी फिटिंग है बिल्कुल उस फिटिंग के साथ साथ यूँ नीचे तक हम इसकी चाक पर भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। मुझे अपनी शर्ट थोड़ी सी लंबी रखनी थी, तो जितनी लंबी रखनी है वो हम नीचे की तरफ अपना फैब्रिक बढ़ा लेंगे, ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा, नीचे की तरफ निकल जाएगा। देखिए ये मेरे वो निशान लग चुके हैं जो बिल्कुल फिटिंग के हैं। अब हमने इसमें सिलाई का मार्जिन रखना है। अब आप सिलाई का मार्जिन जितना भी रखना चाहें, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितने भी आपको रखना हो। मुझे ये थोड़ा सा लूज़ अपनी कुर्ती स्टिच करनी है, तो इस हिसाब से मैं इसमें 1.5 इंच के करीब सिलाई का मार्जिन रखूँगी, जिसमें से हाफ इंच मैं सीलूँगी और 1 इंच मेरा लूज़ हो जाएगा। इस तरीके से देखें, यहाँ नीचे की तरफ से तो हमने इसमें यूँ लूज़ कर दिया। अब यहाँ आर्म होल का भी हम तकरीबन यहाँ से आधा इंच के करीब फैब्रिक निशान बाहर की तरफ लगाएंगे, बिल्कुल उसी शेप में गोलाई में, जैसे कि हम पहले एक लगा चुके हैं, इस तरीके से। अब हम यहाँ ऊपर शोल्डर का भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया था, साथ साथ ही हमने निशान लगाया था, तो हम यहाँ ऊपर की तरफ से रखते हुए इसे कटिंग करेंगे, सिलाई का जो हमने निशान लगाया था उससे हट कर। फिर आर्म होल का जो अभी हमने बाद में निशान लगाया, अब हम उसे कट कर देंगे। उसके बाद अब हम ये जितना भी हमने सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था ना, यहाँ से ये जो निशान लगाया, अब हम इस निशान के साथ साथ कटिंग कर देंगे। ये इतना आसान तरीका है, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि अगर आपको इंची टेप का इस्तेमाल नहीं करना आता, तो आप और या आपको जल्दी जल्दी स्टिच करना है, छोटे बच्चों के भी कपड़े आप इस तरीके से इजीली स्टिच कर सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि बेहतरीन तरीका वो होता है कि अगर आप इंची टेप का इस्तेमाल करें, तो आपका जो सूट होता है उसमें ज़बरदस्त किस्म की फिनिशिंग आ जाती है। सफाई इसमें भी आ जाएगी, फिटिंग इसमें भी अच्छी आएगी, लेकिन ये कि उसमें इंची टेप की बदौलत वो बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग आती है। अब हम यहाँ कमर के पास एक छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि हमें कमर का अंदाज़ा हो कि यहाँ पे हमारी कमर है। और इसी तरह हिप पॉइंट पर भी हम इस तरीके का एक छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने यहाँ से चाक्स फोल्ड करनी है। देखिए ये तो हो गई हमारी शर्ट की कटिंग, ये तीनों पॉइंट पर हमने निशान लगा लिया। अब हम बैक पॉइंट पीस को हटा लेंगे कोई से भी, और एक फ्रंट के पीस को लेकर इस तरीके से इसकी यूँ डीप हम इस आर्म होल की कटिंग कर देंगे। बस इसकी आपने डीप अंदाजे से ही हाफ इंच अंदर को रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर देनी है। बस आपने ये फ्रंट के पीस की करनी है, इतना तो आप बगैर उसके भी नाप के कर सकते हैं ना थोड़ी सी। अब देखिए ये स्लीव के लिए है कपड़ा, मैंने फोल्ड करके बिछा लिया। अब यहाँ पे मुझे इसकी स्लीव, जो मेरी रेडी शर्ट है उसकी स्लीव हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे, और ऊपर से जो फोल्डेड साइड है वहाँ से फैब्रिक बराबर रखेंगे, और नीचे की तरफ से थोड़ा सा हम बढ़ा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शर्ट थोड़ी सी लूज़ रखी है ना, तो उसी हिसाब से हम नीचे से स्लीव का कपड़ा भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे चौड़ाई में, ठीक है। लंबाई आप जितनी रखना चाहें आप लंबाई उतनी रख लें, मुझे इसकी लंबाई इतनी ही चाहिए बस। आगे से मैंने हाफ इंच के करीब फैब्रिक ज़्यादा लिया, जो मैं डबल फोल्ड करूँगी ना फैब्रिक, तो उसमें कवर हो जाएगा। अब हम यहाँ इस स्लीव के बिल्कुल साथ साथ नहीं, थोड़ा सा जितना हम सिलाई में मार्जिन लेते हैं ना, उतना मार्जिन लेते हुए हम यूँ
निशान लगा लेंगे इस तरीके से, देखें। और जो यहाँ वाली साइड है ना, यहाँ ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे, यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ बीच में से हम देखें इस तरीके से हाथ रख कर पीस को यूँ फोल्ड किया कि यहाँ यहाँ हमारी इस तरीके से सिलाई आ रही है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने पॉइंट लगा लिए, इन्हीं के ऊपर इस तरीके से चौक लगा लेंगे ताकि ये सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ यूँ मैच हो जाए। अब बस जिस तरीके से यहाँ से आर्म होल की कटिंग होती है हम उस तरीके से कटिंग कर लेंगे इन्हीं निशानों के ऊपर। ये बहुत ही आसान तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो आपको समझ आए और आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने खूबसूरत से कमेंट का इजहार भी कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। अब हमने यहाँ से लंबाई में तो अपनी स्लीव कट कर ली है। अब यहाँ से जिस तरीके से आर्म होल का हमने ये ग्राफ बनाया था, इसी ग्राफ के ऊपर हम अपनी ये स्लीव कट कर लेंगे। और याद रखिएगा ये आपकी स्लीव पूरी होगी आपके उस फैब्रिक के बराबर। ये हमारी शर्ट कट हो चुकी है जस्ट 5 मिनट में। मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।